नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया फिर भी आप पीएचडी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अब आप ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं यूजीसी की तरफ से, सबसे बेस्ट गिफ्ट है आप सभी के लिए, तो पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट तो आ गए हैं सबसे बेस्ट ऑफर अनअकैडमी की तरफ से। अब आपको सीएसआर यूजीसी नेट की बेस्ट तैयारी करने के साथ मिलेगा 20% का स्पेशल डिस्काउंट। तो देखिए, अगर आप 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो देखिए, अगर आपका साइंस स्ट्रीम है और आप यूजीसी नेट, सीएसआर नेट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप इसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 20% का स्पेशल डिस्काउंट, वो भी 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ के कोर्स के साथ। ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप अपकमिंग एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कॉमर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर आपको पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए 5 ईयर्स के, तो आप इसे फ्री एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए, अगर आपको अपनी फाइनल रिवीजन करनी है, कंप्लीट रिवीजन, तो आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का टेस्ट होगा 16 सितंबर, कॉमर्स का होगा 17 सितंबर। तो इसमें रैंक 1 को मिलेगा 10,000, रैंक 2 को 8,000 और रैंक 3 को 6,000 का मिलेगा यहाँ पे गिफ्ट वाउचर। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी आपको मैंने कोर्स बताए हैं सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोर्स को परचेस करते समय आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है स्टडी भारत 10, जिसके जरिए आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रेफरल कोड का लिंक और कोर्स का लिंक आपको दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी जाइए, अभी जाके ज्वाइन करें अपनी तैयारी को। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हेडलाइन सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पीएचडी की 60% सीट जेआरएफ क्वालिफाई छात्रों के लिए होगी और यूजीसी की नई पॉलिसी है। देखिए, यहाँ पे 60-40 का रेशो है, यानी कि देखिए, जो जेआरएफ स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं, नेट जेआरएफ अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं और फर्दर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो 60% सीटें आपके लिए हैं। बाकी 40% सीटें उनके लिए हैं जो डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इस वक्त की बात करूँ, एट प्रेजेंट टाइम की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको अभी पीएचडी करनी है तो यहाँ पे क्या है, पहले आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। यानी कि अगर आपको अभी पीएचडी करनी है तो आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट चाहिए तो आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन जो यूजीसी की नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपको डायरेक्ट अभी अंडर ग्रेजुएट के बाद ही पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अभी आपको क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं अंडर ग्रेजुएशन का, उसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो देखिए, नया बदलाव है, क्योंकि अभी तक जो रूल है वो पीजी के बाद पीएचडी का है। लेकिन अभी जो नया रूल आएगा, जो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो नई पॉलिसी है, उसमें यूजीसी ने बदलाव, नया रूल लेके आया है कि आप 4 साल का डिग्री कोर्स करिए यूजी का, अंडर ग्रेजुएट का, आपको पीजी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, ये नई चीज़ है इसके अंदर। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के अनुसार है। तो आप इसे देख सकते हैं, जो भी नए सत्र लागू होने वाले हैं, नया सेशन लागू होने वाला है, ये उसमें हो जाएंगे। ठीक है, 60-40 तो वैसे है जो अभी चल रहा है, लेकिन नया जो है वो भी लागू हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, 4 वर्षीय स्नातक के बाद पीएचडी के लिए योग्य। तो देखिए, अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करनी है, आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको उसमें 7.5 सीजीपीए जिनको होता है वो छात्र सीधे ही पीएचडी कर सकते हैं। सीजीपीए क्या है, आपका इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे आपको पॉइंट दिए जाते हैं। अगर आपका 7.5 सीजीपीए आपका है तो आप इसमें डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन के बाद। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि 2022-23 से जो विश्वविद्यालय हैं, उसके बाद देखिए सीएसआर, ठीक है, सीएसआईआर है, आईसीएमआर है, ठीक है, और आईसीआर है। इसमें क्या है कि ये सारे जो नियम है पीएचडी जो दाखिले हैं उसके लिए लागू हो जाएंगे। पीएचडी दाखिले के लिए वैसे देखिए क्या है कि 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंकों का इंटरव्यू होगा। तो इनकी 100 नंबर का आपका टेस्ट लिया जाएगा
उसमें 70 जो मार्क्स है वो होंगे रिटर्न के और 30 मार्क्स होंगे आपके इंटरव्यू के। पीएचडी प्रोग्राम में देखिए कम से कम 12 और अधिक से अधिक 16 क्रेडिट लाने अनिवार्य हैं। तो वर्तमान व्यवस्था भी जारी रहेगी। देखिए अगर यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आप पीएचडी करते हैं। अभी नया जो रूल है वो डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट के बाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 2 साल अगर आप पीएचडी अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है वो हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक रूल चला आ रहा है वो भी चलेगा और अंडर ग्रेजुएट वाला भी रूल यहाँ पे लागू होगा, यानी कि कुछ हटाया नहीं गया, इसमें कुछ ऐड किया गया है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं पीएचडी। जो अंडर ग्रेजुएट करके डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, वो पीजी नहीं करना चाहते, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको 50 या 55% जो अंक जो है वो लाने होंगे, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। उस पर देखिए यहाँ पे रिसर्च को आप पेटेंट भी करवा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब आप रिसर्च करते थे आप उसे पेटेंट नहीं करवा सकते थे, लेकिन जो आपने रिसर्च की है वो आपकी ओरिजिनल रिसर्च है, उसे कोई चुरा न ले तो आप उसे, आपकी जो थीसिस है उसे आप क्या है पेटेंट भी करवा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि देखिए जो आपका थीसिस का रिसर्च वर्क है आपको पहले प्रकाशित करवाना पड़ता था, पब्लिकेशन करवाना पड़ता था, उसे किसी ना किसी जर्नल में या किसी में आपको निकलवाना पड़ता था। लेकिन अभी वैसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, उसको सॉल्व किया गया है, तो वो अनिवार्य नहीं है। पहली बात तो ये अनिवार्य नहीं है रिसर्च पेपर को प्रकाशित करवाना। दूसरी बात क्या है कि आप उसे पेटेंट भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे नियम जो नए हैं मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।